Hello friends, my name is Aarti Shrivastava. I am from Department of Computer Science. In this lecture series, I am discuss about the bubble sort. Bubble sort is a technique that is sort the element. It is a simplest sort algorithm. In this lecture, I am discuss about some topics. First of all, introduction, working concept, example, algorithms, C++ program to implement, complexity, and advantage and disadvantage. Okay, now first we'll discuss about the what is bubble sort. Bubble sort is a simple algorithm which is used to sort a given set of an element provided in form of an array with a number of an element. Bubble sort compare all the element one by one and sort them based on their values. ओके, बबल शॉट एक ऐसी टेक्निक है, सबसे सिंपल टेक्निक है शॉर्टिंग मेथड की. इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं उनको हम वन बाय वन कंपैरिजन करते जाते हैं और जो ग्रेटेस्ट नंबर रहता है उसको फर्स्ट नंबर से कंपेयर करते हैं. यदि फर्स्ट नंबर हमारा ग्रेटेस्ट रहता है तो हम उसको स्वैप कर देते हैं. आगे हम इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट देखते हैं. Bubble sort working concept. If the given array has to be sorted in ascending order, then the bubble sort will be start by comparing the first element of the array with the second element. If the first element is greater than the second element, it will be swap for the element and then move one to compare the second and the third element and so on. बबल शॉट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो प्रोसेस होती है उसे कई सारे पासेस में मिलकर कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो अरे में यदि हमारे पास 2 एलिमेंट हैं तो हम उन्हें कंपेयर करते हैं. यदि हमारा फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से छोटा है तो नो चेंज, और यदि हमारा फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से बड़ा है तो हम उसको स्वैप कर देते हैं. इस तरह हम एक एक एलिमेंट को स्वैप करते जाते हैं और फर्स्ट पास में लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा जो होता है वो सबसे लास्ट में पहुंच जाता है. इसी तरह हम बार बार पास को अगेन पास करते जाते हैं और n-1 टाइम में हमारी जो दी हुई अरे रहती है हमारी शॉर्ट हो जाती है. नाउ वी सी इन दिस एग्जांपल वी टेक ए अनशॉर्टेड अरे. फॉर आवर एग्जांपल द बबल शॉट टेक O(n)² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. हर प्रोग्राम जब भी हम बनाते हैं तो उसकी 2 टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं. एक होती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक होती है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वह कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि आपका जो कोड है वह कितने समय में एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि वह कितना हमारा स्पेस ले रहा है, ठीक है. हम डिस्कस करते हैं इसमें एग्जाम्पल में. एग्जाम्पल वी टेक टू अंडरस्टैंड अरे. फॉर एग्जाम्पल बबल शॉट n² टाइम. अपने पास एक एग्जाम्पल है. We take an unsorted array. For our example 14, 33, 27 and 35. अब हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे 14 और 33 को कंपेयर करेंगे. दैट मीन्स 14 इज़ लेस देन 33. यदि हमारा फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को चेंज नहीं करेंगे. और यदि हमारा एलिमेंट छोटा होता तो हमसे क्या करते, स्वैप कर देते, ठीक है. अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे 33 और 27 को आपस में कंपेयर करेंगे. हम क्या देख रहे हैं कि 27 इज स्मॉलर देन 33 एंड दीज 2 वैल्यूज मस्ट बी स्वैप. अब हमको 27 जो है हमारा वो छोटा है, 33 हमारा जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे. नाउ वी हैव अरे. अब हमारे पास एक शॉर्टेड अरे आ गई है जिसमें 14, 27, 33, 35 और 10. अभी जो हमारे पास अरे है कम्प्लीटली शॉर्टेड नहीं है. क्यों, क्योंकि 10 जो एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में दिया हुआ है. तो अब हम 33 और 35 को एक बार चेक करेंगे क्या 33 35 से बड़ा है, नहीं है, तो इसको वापस एज इट इज रहने देंगे. नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे 35 इज ग्रेटर देन 10. यस, इट इज़ ग्रेटर देन दैट. आफ्टर दैट वी कैन स्वैप दिस एलिमेंट. इस टाइप से हमारा ये 1 पास कंप्लीट हुआ. 1 पास कंप्लीट हुआ तो उसमें क्या हुआ, हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट था हमारा 35 वो सबसे लास्ट में पहुंच गया. टू बी प्रिसाइज वी आर नाउ शोइंग हाउ एन अरे शुड बी लाइक आफ्टर देन ईच स्टेशन. हम इस टाइप से अगेन हमारे पास एक अगेन अनशॉर्टेड अरे आ गई है. हम फिर से इसको स्टार्ट करेंगे. 14 को कंपेयर करेंगे 27 से, अभी छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है. फिर 27 को कंपेयर करेंगे 33 से, छोटा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. फिर 33 को कंपेयर करेंगे 10 से. अब 10 हमारा स्मॉलेस्ट है, 33 हमारा ग्रेटेस्ट है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे. फिर अगेन कंपेयर करेंगे 33 35, ये दोनों स्वैप हैं, तो हमारे सेकेंड पास फिनिश हुआ. इसी प्रकार से हम फिर से अगेन शॉर्टिंग करेंगे, ठीक है.
ये हमारा थर्ड पास। फिर अगेन से हम 14 और 10 को कंपेयर करेंगे। 10 हमारा स्मॉलेस्ट है और 14 हमारा ग्रेटेस्ट है, इसलिए हम दोनों को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो अरे आई है नेक्स्ट 10, 14, 27, 33, 35, ये हमारी क्या है, शॉर्टेड अरे है। ठीक है, तो इस तरह से हम बबल शॉर्ट को अप्लाई करते हैं। बबल शॉर्ट सबसे सिंपल टेक्निक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वी अज्यूम दैट अ लिस्ट इन अरे ऑफ एन एलिमेंट, वी फर्दर अज्यूम दैट द स्वैप फंक्शन स्वैप वैल्यू ऑफ द गिवन अरे एलिमेंट। ठीक है, तो फिर बबल शॉर्ट का एक बार कोड देख लेते हैं। बबल शॉर्ट के कोड के लिए हमको अरे के एलिमेंट की एक अच्छी जानकारी होना चाहिए, स्वैपिंग के फंक्शन की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, हम इसमें स्टार्ट करते हैं। हमने एक बबल शॉर्ट नाम का फंक्शन बनाया जो कि पर्टिकुलर एक अरे के ऊपर अप्लाई होगा। अब हम क्या करेंगे, इफ़ द लिस्ट आई, ये हमारी एक अरे है, लिस्ट नाम की अरे है, लिस्ट आई इज़ ग्रेटर देन लिस्ट आई प्लस 1, यानी आई क्या है हमारा, ये इंडेक्स वैल्यू है जो कि लूप काउंटर वैल्यू है, जो कि लूप चलाने के काम में आएगा। यदि इंडेक्स ऑफ 0 इंडेक्स ऑफ 1 से बड़ा है तो इसे हम एक्सचेंज कर देंगे, और यदि छोटा है तो हम इसे एज इट इज़ चलने देंगे। ठीक है, अगर आपने मेरी प्रैक्टिकल सीरीज़ नहीं देखी हो तो आप प्रैक्टिकल सीरीज़ में जाकर इसका रन प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने केवल एक रिटर्न प्रोग्राम को मेंशन किया हुआ है। ओके, यदि आपको रनिंग प्रोग्राम देखना है तो आप मेरी प्रैक्टिकल सीरीज़ में जाकर इसके रनिंग प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस टाइप से आप जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ये आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी। एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमारी 3 केस में देखते हैं हम। पहला होता है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी और वर्स्ट। तो हमारी जो बबल शॉर्ट एल्गोरिथम है, इसकी वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² होती है, बेस्ट केस में O(n) होती है, और एवरेज केस में परफॉर्मेंस में O(n)² होती है। ठीक है, तो हम इसकी मैक्सिमम टाइम, इसकी जब कोई कॉम्प्लेक्सिटी यदि हमसे कोई पूछता है या फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बताते हैं तो हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² ही बताते हैं। अब आता है एडवांटेज ऑफ द बबल शॉर्ट। एक्चुअली बबल शॉर्ट जो लैंग्वेज है, जो शॉर्टिंग मेथड है, ये सबसे सिंपल और सबसे इजी मेथड है। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं, बट इसके कारण इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो अपन पहले एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। द बबल शॉर्ट रिक्वायरमेंट वेरी लिटिल मेमोरी अदर देन दैट विच इज अरे ऑफ द लिस्ट इट सेल्फ ऑक्यूपाई। बबल शॉर्ट जो एल्गोरिथम है ये बहुत कम मेमोरी को ऑक्यूपाई करती है। नेक्स्ट है आपका, द बबल शॉर्ट इज कॉम्प्रोमाइज एट ऑफ रिलेटिवली फ्यू लाइन्स ऑफ द कोड। बबल शॉर्ट एल्गोरिथम जो है इसका कोड बहुत ही कम लाइन में लिखा जाता है। नेक्स्ट है, विद द बेस्ट केस रनिंग ऑफ द टाइम O(n), द बबल शॉर्ट इज गुड फॉर टेस्टिंग वेदर आर नॉट लिस्ट इज सॉर्टेड और नॉट। Other sorting method often the cycle through where whole sorting sequence which is often the order of n² or order of n log n of complexity। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि कुछ एडवांटेज के साथ में कुछ डिसएडवांटेज ज़रूर होते हैं। तो जो आपकी बबल शॉर्ट एल्गोरिथम है इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। नंबर फर्स्ट डिसएडवांटेज है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द बबल शॉर्ट मेथड इज टाइम इट रिक्वायर विद द रनिंग टाइम ऑफ O(n)²। इट इज़ हाईली इनएफिशिएंट फॉर द लार्ज डेटा सेट। दैट मीन्स क्या, बबल शॉर्ट जो एल्गोरिथम है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो जो लार्ज डेटा सेट, जब हम लार्ज डेटा सेट पर हम इसे अप्लाई करते हैं तो उस समय इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है एडिशनल द प्रेजेंस ऑफ द ट्रूथलेस कैन सेवरली स्लो द शॉर्ट। इसके 2 आपके डिसएडवांटेज हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको उसके प्रैक्टिकल्स देखना है तो मेरे प्रैक्टिकल्स प्रोग्राम की एक अलग सीरीज है, इसमें आप देख कर इसे व्यू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।